समुद्र के अंधेरे में कुछ आत्माएं आज भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रही हैं। समुद्र अपने राज कभी किसी को नहीं बताता। कहते हैं कि समुद्र के बीच इंसान सिर्फ पानी से नहीं लड़ता, कभी कभी उसे उन चीजों का भी सामना करना पड़ता है जो दिखाई नहीं देती। ये कहानी एक ऐसे जहाज की है जो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच सफर कर रहा था और जहां एक मौत ने पूरे जहाज को दहशत में डाल दिया। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। चलिए चलते हैं एक ऐसे जहाज के सफ़र पर जो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच सफर कर रहा था, जहां एक मौत ने पूरे जहाज को दहशत में डाल दिया। उस दिन सब कुछ सामान्य था। इंजन रूम में काम कर रहा था एक ऑयलर। काम करते करते अचानक वो घायल हो गया। अपने अधिकारी के पास पहुंचा। सर, बहुत दर्द हो रहा है, आज काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जहाज पर बहानेबाजी नहीं चलती। अधिकारी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। नाटक मत करो, जाओ और अपना काम करो। बेचारा ऑयलर वापस काम पर लौट गया। लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी हालत काफी बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार आने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा। जहाज समुद्र के बीच में था। सबसे नजदीकी बंदरगाह पहुंचने के लिए भी अभी कई दिन थे। हेलीकॉप्टर भी मदद के लिए नहीं पहुंच सकता था। कंपनी को सूचना दे दी गई। सबको उम्मीद थी कि किसी तरह वह बंदरगाह तक पहुंच जाएगा, वह स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन एक रात ब्रिज पर खड़े कप्तान को संदेश मिला, सर, ऑयलर इज डाउन। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर जवाब आया, क्या हुआ? वो मर चुका है। पूरे जहाज पर सन्नाटा छा गया। अब समस्या ये थी कि जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में अभी 8 से 10 दिन और लगने थे। डेड बॉडी सड़ सकती थी। कंपनी की तरफ से आदेश आया, मजबूरी है, शरीर को फ्रीजर में सुरक्षित रखो। जहाज के विशाल कोल्ड स्टोरेज में उस ऑयलर की लाश को सफेद कपड़े में लपेटकर रख दिया गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन 3 दिन बाद किचन के जूनियर शेफ ने काम करने से इनकार कर दिया। सर, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? फ्रीजर के अंदर से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती हैं, धक धक धक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। सामने से सबने उसका मजाक उड़ाया, मगर अंदर से सब डर चुके थे। और अगले दिन दूसरे शेफ ने भी वही बात कही और फिर तीसरे ने। अब पूरे किचन स्टाफ ने दावा किया कि फ्रीजर के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। कप्तान ने खुद जाकर चेक कराया। फ्रीजर खोला गया। ऑयलर की बॉडी वहीं पर थी, ठंडी और बेजान और बिल्कुल मृत। कप्तान ने सबको डांट कर भगा दिया और काम पर भेज दिया। लेकिन घटनाएं यहीं नहीं रुकी। उस रात जहाज पर लगे फोन बजने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि रिसीवर उठाने पर दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ को आवाज़ सुनाई दी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तुमने मेरी मदद क्यों नहीं करी? कोई लगातार मदद मांग रहा था। कप्तान को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। उसने पूरे जहाज के इंटरनल फ़ोन सिस्टम के तार कटवा दिए। अब कोई कॉल नहीं आ सकती थी। लेकिन उसी रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कप्तान तक को हिला दिया। आधी रात को कटे हुए तार वाले फोन भी बज उठे, ट्रिन ट्रिन ट्रिन। वहां पर मौजूद सभी अधिकारी डर गए। पूरे जहाज के लोगों को इकट्ठा किया गया। सबकी गिनती हुई। सभी मौजूद थे। लेकिन तभी जहाज के अगले हिस्से में टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। दूर अंधेरे में एक आदमी बैठा था। वही जगह, वही मृत ऑयलर अक्सर बैठकर किताबें पढ़ा करता था। सभी उसे देख रहे थे। कोई भी उसकी शक्ल साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन वहाँ बैठा कोई जरूर था। और जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति उस समय ब्रिज पर खड़ा था। फिर वह कौन था? उस रात कोई सो नहीं पाया। 8 दिन बाद जहाज बंदरगाह पहुंच गया। लाश को उतारा गया। सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली आतंक तो अभी बाकी था। एक नया ऑयलर जहाज पर चढ़ा, जिसने पुराने ऑयलर की जगह ली। उसे वही कमरा दिया गया जिसमें मृत ऑयलर रहता था। 4 दिन तक तो सब सामान्य रहा। फिर एक रात पूरे जहाज में एक भयानक चीख गूंजी। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। नया ऑयलर पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वह चीफ इंजीनियर पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह चीखता रहा,
तूने उसे मारा है, तूने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वो अभी मेरी छाती पर बैठा था, उसने मुझे सब बता दिया। सभी लोग सन्न रह गए। नए ऑयलर की बातें। नए ऑयलर को कभी नहीं बताया गया था कि उस कमरे में कौन रहता था। उसे मृत व्यक्ति का नाम तक नहीं पता था, लेकिन वह उसके बारे में ऐसी बातें कर रहा था जो सिर्फ पुराने क्रू को मालूम थी। उस रात पूरे जहाज में दहशत फैल गई। आखिरकार कप्तान ने फैसला लिया, जहाज को वापस मोड़ दिया गया। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। कार्गो देर से पहुंचा। कंपनी नाराज हुई, लेकिन पूरा क्रू काम करने से मना कर चुका था। बंदरगाह पहुंचने के बाद कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवाए गए, पूजा की गई, विशेष रस्में की गईं और तभी जाकर जहाज दोबारा समुद्र में उतरा। आज भी मर्चेंट नेवी के कई पुराने नाविक कहते हैं, समुद्र में भूतों पर विश्वास करो या मत करो, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है, और शायद समुद्र के अंधेरे में कुछ आत्माएं आज भी अपने घर लौटने का इंतज़ार कर रही हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको एक रात ऐसे शिप में गुजारनी पड़े तो क्या आप गुजारोगे?